नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आशीष उपाध्याय। आपको बता दें, चित्रकूट में इन दिनों अपराध का ग्राफ इस कदर बढ़ा हुआ है कि अपराधियों के साथ साथ यहां के जो चोर उचक्के हैं वो भी पूरी तरह से हावी होते नजर आ रहे हैं। जी हां, आज हम हैं चित्रकूट के रैपुरा थाना अंतर्गत खजुरिया कला गांव में, जहां पर बीती रात्रि एक गरीब किसान के घर को चोरों ने निशाना बनाया। वो चोर कैसे थे आपको बता दें, वह चोर यहाँ के पशु तस्कर थे। रैपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पशु तस्करों के नाम से कुख्यात एक मजरा है, जिसको नटों के डेरा के नाम से जाना जाता है, जहाँ के लोगों के ऊपर, लगभग दर्जन भर लोगों के ऊपर चित्रकूट सहित गैर जनपदों में अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज भी हैं। कई बार वह जेल भी गए। जेल आने के बाद भी कई बार वारदात भी किए, जिनमें बराबर नाम प्रकाश में आते गए। वहीं पर आज उन्हीं चोरों द्वारा, पशु तस्करों द्वारा आज एक किसान के घर धावा बोलकर उनकी दुधारू 4 भैंसें चोरी कर ली गई, जिससे उनका पूरा परिवारों का भरण पोषण होता था। उन्हीं भैंसों के दूध बेचने के बाद उस परिवार का भरण पोषण होता था, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे, घर का खर्चा चलाते थे। लेकिन चोरों ने इस दुस्साहित घटना को अंजाम देकर पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। तो हमारे साथ वह पीड़ित किसान है जिनके पशुवाड़े से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। उनसे मिलवाते हैं और सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी, आखिर यह घटना कैसे हुई और किस तरह का नुकसान उनको हुआ है। भैया, क्या नाम है आपका? विनीत सिंह। विनीत जी, बताइए घटना कैसे हुई है? घटना जैसे कि हम लोगों की 4 भैंसें यहीं पशुवाड़ा बना हुआ है, घर में जगह न होने के कारण यहीं भैंसें बंधी रहती थी। और पिताजी हैं, चाचा जी हैं, दादाजी के लड़के हैं, वो रात में यहाँ रुकते भी थे। दादाजी के लड़के की मिसेज की तबीयत अस्वस्थ होने के कारण वो संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती हुई हैं और भैया वहीं थे। चाचा जी भी घर यहाँ से लेट घर गए थे, जिस कारण से वो रात में नहीं आ पाए। चोरों द्वारा मौका ताका गया और मौका ताक करके चारों भैंसें, दुधारू भैंसें जो करीब 5-5 लीटर दूध देती थी, चारों भैंसें रात्रि के करीब 9 से 11 के बीच चारों भैंसें ढील करके ले गए। इन्हीं भैंसों के दूध से पूरे परिवार के बच्चों का भरण पोषण चलता था। तो दूध बेच के परिवार पूरा अपना शिक्षा, घर के तमाम सारे खर्च चलते रहते थे, जो कि अब हम लोगों के लिए बिल्कुल शून्य बराबर हो गया है। और ये वारदात में जानकारी ये मिली कि ये जो नटों के डेरा के 2-4-6-10 लोग, 2-4-6 का कहें 10-12 लोग क्रिमिनल हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इनके सारे अपराध जग जाहिर हैं। केवल चित्रकूट जिले में ही नहीं, समस्त अदर एमपी के जिलों में भी इनका आपराधिक इतिहास दर्ज है। यहीं रैपुरा थाना अंतर्गत कई बार इनके घरों में पुलिस के साथ मारपीट की गई। इनके ऊपर प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की गई, लेकिन ये लोग एक भी हिचक नहीं खाते हैं और इनकी मनोवृत्तियां दिनों दिन बढ़ती जा रही। इसी के पहले अभी 4-6 महीने पहले एक गांव के ही किसान भाई हैं, कंचन सिंह जी, उनकी भैंसें ले जाई गई। इसके पहले 2025 में देवशरण यादव, मुन्ना यादव, धुन्नी यादव, इनकी 14 भैंसें इन्हीं के द्वारा ली गई, जिसकी लिखित सूचना थाने में दी गई थी। तो इनका कहीं ना कहीं से ये बार बार किसानों को टारगेट करके, किसानों को मोहरा बना करके थोड़ा सा ही मौका पाते ही घटना को अंजाम दे देते हैं और बार बार इनकी रवैया यही रहती है। बस मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके यहाँ ये कोई पहली घटना तो है नहीं, पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो क्या भैंसें जो गायब हुई थी, क्या बरामदगी हुई है? कितनी भैंसें बरामदगी हुई? बरामदगी तो नहीं हो पाई, लेकिन ये है कि अब गरीब किसान है बेचारा, वो इतना दौड़ धूप कर नहीं पाता साधन संसाधन की। इस संशय में 2-4 दिन पहले इधर उधर घूमता है, इधर उधर क्षेत्र में अपना जानकारी करता है।
जैसे कि प्रथम कार्रवाई ये होती है कि थाने जाता है, थाने में होलिया लिखवाता है, FIR दर्ज करवाता है। इसके बाद आसपास पड़ोस के इलाके में ढूंढता है। अब पड़ोस के इलाके में मिलेगा, ये कारनामे इनके द्वारा किए जाते हैं, ये इनके द्वारा उन्नाव। अब जैसे हमारी ही भैंसें चोरी की गई तो इनके द्वारा एक वो अभियुक्त पकड़ा गया जो कि अभी भी रायपुरा थाने में है। उसके द्वारा ये बताया गया कि भैंस जो है रात्रि में करीब 1 बजे कपड़ी नर्सरी से लोड करके और 5 बजे उन्नाव बेच दी गई। तो अब उन्नाव तक जाने के लिए सबके पास इतना पर्याप्त बैलेंस, जो दूध 1-1 लीटर 2-2 लीटर 4-4 लीटर दूध बेच के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, वो बताइए उन्नाव और कमासीन अझुआ पता नहीं कौन कौन सी बाजारें इनकी चलती हैं, तो वो कहाँ कवर कर पाएगा। अच्छा, आपने थाने में शिकायती पत्र दिया? थाने में शिकायती पत्र दे दिया गया। थाने में एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है जो कि अभी बैठा है। वो उस व्यक्ति के पिकअप में ही भैंसें लादी गई हैं जी, और उस व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि मेरे ही पिकअप में करीब 1 बजे रात्रि लमसम भैंस कपड़ी नर्सरी से लोड करके ले जाई गई हैं, जो कानपुर के उन्नाव पड़ता है। उन्नाव में कोई भैंसों की फैक्ट्रियां हैं जहां सुबह 5 बजे गाड़ी एंट्री की गई है और वहीं माल बेच के ये लोग चले आए हैं। जो अभी भी 3-4 लोगों का नाम वो बताया है, 3 लोगों का नाम बताया है, एक नाम अज्ञात में बता रहा है, जो कि अभी उन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है। तो हम ग्राउंड जीरो पे हैं, एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं उस गरीब किसान का पशुवाड़ा जहां पर उसके पशु बंधे थे और यहीं से चोरी हो गए हैं। आपको दिखा दे, उन भैंसों के बच्चे हैं, 2 बच्चे वहां पर हैं और आगे आपको दिखा दे 2 बच्चे ये भी भूख प्यास से विलख रहे हैं क्योंकि इनकी जो माँ है वो है नहीं इस समय। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो स्थान जहाँ से इन दुस्साहिस चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आपको दिखा दें, ये पशुवाड़ा है जहाँ पर इनकी भैंसें रहा करती थी। हालांकि ये देख सकते हैं पशुवाड़ा है, एक गरीब किसान का पशुवाड़ा कैसे हो सकता है आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने कच्चे खप्पड़ का एक छप्पर बनाकर इसी के नीचे किसी तरह उन भैंसों को रखते थे। 2 भैंसें इधर रखते थे, 2 भैंसें इनकी बताई जा रही हैं कि दूसरे पशुवाड़ा था। दूसरा पशुवाड़ा भी मैं आपको ले चल रहा हूँ, नज़दीक से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस तरह से जो बुंदेलखंड का किसान है, जो गरीब है, अपने पशुओं की और अपने घर के रखरखाव की व्यवस्था किस तरह से करता है। एक जुगाड़ बनाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर घास फूस की बनी छानी है, मड़ैया है, छप्पर है, छप्पर के नीचे ये पुआल डाल के इधर उधर से बनाकर यहाँ पर ये पशुओं को रखते थे। इस कच्ची जगह पर यहाँ पर बंधी रहती थी और यहीं से उन पशु तस्करों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ भी अभी जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस घटना का एक बड़ा खुलासा होगा।